दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के लीडर जो बाइडेन और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका तो दूसरी तरफ दुनिया की वो महाशक्ति जिसमें दुनिया अपना भविष्य देखती है, यानी कि नरेंद्र मोदी। जिस वक्त जो बाइडेन और मोदी गले मिल रहे थे, उस वक्त इस सीन में दुनिया के कई बड़े लीडर्स मौजूद थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति योन सुक योल, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। बाइडेन जब पीएम मोदी से गले मिल रहे थे, उस वक्त इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बाइडेन को देखकर अपनी कुर्सी छोड़ चुके थे। राष्ट्रपति जोको विडोडो अमेरिकी राष्ट्रपति से हाथ मिलाने के लिए खुद दौड़ चले आए। G7 के मंच पर ऐसा सिर्फ एक बार ही नहीं हुआ, मोदी दुनिया के बाकी लीडर से अलग नजर आए, ग्लोबल लीडर के तौर पर दिखे। इस बैठक से बैक टू बैक ऐसी कई तस्वीरें सामने। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। G7 फैमिली फोटो के लिए नेताओं को बुलाया गया। एक एक करके सभी लीडर्स फोटो शूट के लिए तय की गई जगह पर पहुंचना शुरू करते हैं। तभी कैमरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नजर आते हैं। मैक्रों सीढ़ियां चढ़ते हैं, फिर रुक जाते हैं। वो किसी का इंतजार करने लगते हैं। मैक्रों बड़ी बेसब्री के साथ किसी का इंतजार कर रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद कैमरे पर पीएम मोदी नजर आते हैं। मोदी को देखते ही मैक्रों का चेहरा खिल जाता है। अपने प्रिय दोस्त मोदी को लेकर मैक्रों आगे बढ़ते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। किसको फोटोशूट के लिए कहां खड़ा होना है, किस जगह खड़ा होना है, यह सब पहले से तय होता है। इस फ्रेम को ध्यान से देखिए। जहां पीएम मोदी खड़े हैं, उससे ठीक नीचे एक पर्ची चिपकाई गई है। ऐसे ही पर्ची अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पैरों के बीच भी नजर आ रही है। अब दुनिया के इन बड़े लीडर्स को देखिए। ये सभी लीडर्स झुक झुक कर अपने नाम की पर्ची ढूंढ रहे हैं। पहले से तय जगह पर फोटोशूट के लिए खड़े हुए, फिर फोटोशूट होता है, फोटो सेशन होता है। इंडिया को फ्रांस और अमेरिका के साथ जगह दी जाती है। G7 के फैमिली फोटो का दौर खत्म होता है। इसके बाद एक और बड़ी तस्वीर सामने आती है। जिस जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक हो रही है, उसी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा मोदी को सी ऑफ करने के लिए आगे आते हैं। बाइडेन और दुनिया के तमाम बड़े लीडर्स को छोड़कर वो मोदी का हाथ थाम लेते हैं। देखने में तो ये तस्वीरें बस एक मीटिंग की तस्वीरें नजर आती हैं, लेकिन इन तस्वीरों का मैसेज बड़ा है। इन तस्वीरों को चीन में भी मॉनिटर किया जा रहा है और पाकिस्तान लीडर्स को भी इन तस्वीरों से पैनिक अटैक आ रहा है। एक दिन में 3 बड़े देश के 3 बड़े लीडर्स मोदी के साथ कैसे जुड़ते हैं, ये बात इन तस्वीरों से साफ होती है। तभी तो मोदी कहते हैं कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। मोदी ही वर्ल्ड लीडर है, मोदी ही ग्लोबल पावर सेंटर है। ये बात दुनिया भी मानती है। दुनिया के टॉप लीडर्स को लेकर जो लेटेस्ट सर्वे आया है, उस सर्वे में भी मोदी को एक बार फिर वर्ल्ड लीडर बताया गया है। अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट में सर्वे से पीएम मोदी ने 22 लोकतांत्रिक देशों के नेताओं को पछाड़कर नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा किया। 11 अप्रैल को मोदी की अप्रूवल रेटिंग 76 थी, जो एक महीने में ही 2 पॉइंट की बढ़त के साथ अब 78 पर पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 53% के साथ चौथे नंबर पर। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को 49% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 5वें नंबर पर और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 40% के साथ 6ठे नंबर पर और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 30% के साथ 10वें नंबर पर हैं। मोदी जापान में जो कुछ कर रहे हैं, इसे पूरी दुनिया मॉनिटर कर रही है। मोदी एक्शन में है और मोदी का एक्शन देखकर चीन पाकिस्तान को डर लग रहा है और चीन और पाकिस्तान को इस बात से डरना भी चाहिए। इसके पीछे की बड़ी वजह इस तस्वीर से समझिए। एक कहावत है कि अगर किसी को लकीर छोटा करना है तो जरूरी नहीं कि आप उस लकीर को मिटाओ, आप उस लकीर के पैरेलल एक दूसरी लंबी लकीर खींच दीजिए। पहली लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। मोदी चीन के साथ यही कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जापान के हिरोशिमा पहुंचे। पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच मीटिंग हुई। इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की सऊदी अरब के दौरे पर थे, जहां वो अरब लीग के नेताओं से मुलाकात कर रूस के खिलाफ समर्थन मांग रहे थे। सऊदी अरब से जेलेंस्की सीधे मोदी की मीटिंग के लिए जापान के हिरोशिमा पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच अहम बैठक हुई। जेलेंस्की और मोदी के बीच पहली फेस टू फेस मीटिंग थी। इससे पहले जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच कई बार फोन पर बात हो चुकी है, लेकिन ये पहला मौका था जब इस तरीके से जेलेंस्की और मोदी के बीच एक कमरे में बैठकर बातचीत हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा, यूक्रेन युद्ध दुनिया में एक बड़ा मुद्दा है।
मैं इसे सिर्फ अर्थव्यवस्था या राजनीति का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए ये मानवता का मुद्दा है। भारत और मैं युद्ध के समाधान के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। इस खबर से बीजिंग की बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि हिरोशिमा में जो कुछ हो रहा है चीन सरकार उसे मॉनिटर कर रही है और ज़ेलेंस्की मोदी से मीटिंग कर रहे हैं, मोदी से मदद मांग रहे हैं। इस खबर से चीन को मिर्ची लग गई है, क्योंकि जिनपिंग खुद को सबसे बड़ा लीडर और चीन को सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं। इसके लिए चीन ने रूस और यूक्रेन की मध्यस्थता की कोशिश की थी। चीन ने मध्यस्थता की कोशिश करते हुए यूक्रेन को प्रस्ताव भेजा था, जिसे यूक्रेन ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, इस खबर का एक दूसरा पहलू भी है। जो यूक्रेन आज मोदी से मदद मांग रहा है, यही यूक्रेन कभी प्रो पाकिस्तान हुआ करता था, पाकिस्तान की माला जपता था। लेकिन मोदी और इंडिया की ताकत देख अब यूक्रेन ने पाकिस्तानी टेप बंद कर दिया। इतना ही नहीं, चीन की बौखलाहट तो मोदी के जापान पहुंचने पर ही सामने आ गई थी। दुनिया में मोदी का बढ़ते कद को देखकर चीन इतना बौखला गया कि उसने जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक से खुद को अलग कर लिया। चीन G20 की बैठक में शामिल नहीं होगा और इसके लिए वो उल्टे सीधे तर्क दे रहा है। लेकिन मोदी को ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी ने तो अपनी एक चाल से अपने दो विरोधियों का काम तमाम कर दिया। एक तरफ चीन की खुद को सुपर पावर बताने की कोशिश को नाकाम कर दिया, तो वहीं दूसरी पाकिस्तान की माला जपने वाले यूक्रेन को इंडिया की असल ताकत का मतलब समझा दिया। मोदी जापान में सुपर एक्टिव मोड में है। वो लगातार एक के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मोदी ने हिरोशिमा में बैक टू बैक कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बायलैटरल टॉक की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक की। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और हिरोशिमा के मेयर मात्सुई काजुमी के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चेन से द्विपक्षीय वार्ता की। इन सब के साथ व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के मुद्दे पर चर्चा हुई। आज मित्रों के बीच इस क्वाड समिट में भाग लेते हुए मुझे प्रसन्नता है। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वैश्विक व्यापार, इनोवेशन और विकास का इंजन है। हम एकमत हैं कि इंडो पैसिफिक की सुरक्षा और सफलता केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। रचनात्मक एजेंडा के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। साझा प्रयासों से हम फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के हमारे विजन को प्रैक्टिकल डायमेंशन दे रहे हैं। इन सब डिप्लोमेटिक मीटिंग से पहले पीएम मोदी ने हिरोशिमा में गांधी प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर पीएम मोदी दुनिया और जापान को बड़ा संदेश देते नजर आए। मेरे लिए खुशी की बात है कि जापान के प्रधानमंत्री पिछले दिनों जब भारत आए थे तो मैंने उन्हें बौद्ध गांव से लाया हुआ एक पवित्र वृक्ष का पौधा दिया था और आज उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उस बोधि वृक्ष का पौधा था वो हिरोशिमा के गार्डन में लगाया है ताकि हिरोशिमा आते ही याद आते ही शांति के महत्व दुनिया समझ सकती है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी लेखक डॉक्टर तोमियो मिज़ुकामी से मुलाकात की। जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो जापानी लेखक ने हिंदी में पीएम मोदी के साथ बातचीत की। बता दें कि जापानी लेखक तोमियो मिज़ुकामी को पद्मश्री सम्मान दिया जा चुका है। 40 साल पहले 1980 के दशक में अपने पैसे से सब जापानियों का लिखा हुआ जो हिंदी की पत्रिका निकाला था, तो अभी तो पुराना हो गया, अब तो प्रिंट हो गया, तो इसका 6 खंड तक निकलता था, उसके बाद बंद हो गया, अब उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए अभी इन 6 खंडों को एक पुस्तक के रूप में समाहित करके छपवाया, उनको दे दिया, वो बड़ी खुश हुए। मोदी ने जापानी पेंटर हिरोको ताकायामा से भी मुलाकात की।
ताकायामा ने पीएम मोदी को अपनी एक पेंटिंग भेंट की। मोदी से मुलाकात कर जापानी चित्रकार काफी खुश नजर आए। First of all, PM Modi told me that the painting is very beautiful and he's very happy to accept the painting. So it was 42 years ago that I first visited India, and since then, that time I was very impressed by the people's spirit who's living on the Indian soil. So since then, I am infusing the energy and prayer of Indian people and culture that I received from them. मोदी जहां भी जाते हैं दुनिया के उस हिस्से में मौजूद भारतीय मोदी से मुलाकात के लिए जरूर आते हैं। मोदी भी खुलकर इन लोगों से मिलते हैं। कई बार तो पीएम मोदी भारत वंशियों से मिलने के लिए प्रोटोकॉल भी तोड़ देते हैं। ऐसा ही हिरोशिमा में भी हुआ। एक महिला ने तो मोदी के सामने खुद को चाय वाला भी बता दिया, जिससे सुनकर मोदी भी हंसने लगे। और मोदी जी मैं चाय वाली हूँ। चाय वाले चाय का बिजनेस करती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ न भारत। तो मोदी ने 2014 में देश में पहली बार वो प्रधानमंत्री के तौर पर कमान संभाला उन्होंने, और 9 साल में मोदी ने कैसे इंडिया को लेकर दुनिया का नजरिया बदल दिया। 9 साल में मोदी ने अपनी विदेश नीति और कूटनीति के दम पर इंडिया को इस मुकाम पर खड़ा कर दिया है कि अब जियो प्लास्टिक्स और वर्ल्ड डिप्लोमेसी का हर चैप्टर मोदी और इंडिया के बिना अधूरा है। भारत G7 देशों का सदस्य नहीं, लेकिन पीएम मोदी को स्पेशल इनविटेशन देकर बुलाया गया। पीएम मोदी बतौर अतिथि इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। G7 सदस्य देशों की बात करें तो उसमें सुपर पावर अमेरिका, पूरी दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। इस बार इस बैठक में G7 देशों के अलावा IMF, UN, WTO जैसे वर्ल्ड की टॉप ऑर्गेनाइजेशन भी हिस्सा ले रही हैं। हालांकि कुछ सालों में G7 के सदस्य देशों का प्रभाव घटा है, लेकिन इसके बावजूद G7 दुनिया के मजबूत और प्रभावशाली संगठनों में से एक है। दुनिया की लगभग 10% आबादी इन देशों में बसती है और दुनिया की कुल जीडीपी में G7 देशों की हिस्सेदारी लगभग 31%। मोदी चौथी बार G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले वो 2022 में जर्मनी, 2021 में यूके और 2019 में फ्रांस में शामिल हो चुके हैं। 2020 में भी मोदी को G7 समिट के लिए स्पेशल आमंत्रण मिला था, लेकिन कोविड के चलते बैठक रद्द हो गई। पिछले साल भी G7 और G20 की बैठकों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनको देखकर चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई। इन 3 तस्वीरों को देखिए। बीच वाली तस्वीर आज की G7 बैठक की, बाएं वाली तस्वीर 27 जून 2022 की, जब पीएम जर्मनी में G7 समिट में शामिल होने गए थे। तब बाइडेन खुद चलकर मोदी के पास गए, हाथ बढ़ाया और दोनों ने क्लोज फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे को गले लगाया। तीसरी तस्वीर नवंबर 2022 की, इंडोनेशिया के बाली में G20 देशों का समिट हुआ। तब भी मोदी से मिलने के लिए बाइडेन ने प्रोटोकॉल को तोड़ा। मोदी और बाइडेन ऑन कैमरा कुछ फूसी करते नजर आए। जिस अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के लिए दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को अपॉइंटमेंट लेना होता है, कई महीनों तक इंतजार करना होता है, वही अमेरिकी राष्ट्रपति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बेकरार नजर आते हैं। बाइडेन की बेकरारी और चीन पाकिस्तान के टेंशन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके पीछे कई वजहें। सबसे बड़ी वजह ये, भारत दक्षिण एशिया के विकासशील और मजबूत देश है। चीन के खिलाफ भारत मजबूती से खड़ा है। पूर्वी लद्दाख पर 17 दौर की बातचीत के बाद भी भारत अड़ा है। LAC पर भारत ने चीन को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। फरवरी 2023 में चीन के 200 ऐप्स को बंद कर दिया। पश्चिमी देश भी इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि अगर चीन की विस्तारवादी नीति पर लगाम लगानी है तो फिर भारत से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि एशिया में इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश जो चीन को रोकने का दम रखता है। जापान में जो हो रहा है उसे इंडिया में इंटरनेशनल मीडिया में हर जगह मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन दुनिया ने अभी जो कुछ देखा वो मोदी का ट्रेलर है। मोदी 6 दिन के विदेशी दौरे पर है। इस दौरान मोदी 3 देशों की यात्रा करेंगे, करीब 40 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और 24 वर्ल्ड लीडर से मोदी की मीटिंग होगी। मोदी की G7 सदस्य देशों के साथ बैठक 21 मई तक होगी। जापान के बाद पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी जाएंगे, जहां वो इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दौरा करेंगे ऑस्ट्रेलिया का। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।